नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज 24 अगस्त भारत की एक क्रांति योद्धा वीरांगना वीणा दास का जन्म दिवस। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों और महिलाओं ने समान रूप से अपना योगदान दिया था। आज एक ऐसी ही क्रांतिकारी योद्धा के बारे में हम चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे उनके जन्म दिवस के अवसर पर। आइए विषय की ओर चलते हैं। वीणा दास बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी महिला। 6 फरवरी 1932 को उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में क्रिकेट कप्तान और बंगाली गवर्नर स्टैनली जैक्सन की हत्या का प्रयास किया था। मामला क्या था, जानने का प्रयास करते हैं आरंभ से। जन्म इनका 24 अगस्त 1911 को कृष्णानगर बंगाल प्रांत ब्रितानी भारत में हुआ। मृत्यु 26 दिसंबर 1986 ऋषिकेश उत्तर प्रदेश भारत में। वे सुप्रसिद्ध ब्रह्म समाजी शिक्षक बेनी माधव दास और सामाजिक कार्यकर्ता सरला देवी की पुत्री थी। सेंट जॉन डोसेशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा रहीं। बीना दास कलकत्ता में महिलाओं के संचालित अर्ध क्रांतिकारी संगठन छात्री संघ की सदस्या थी। इसके लिए उन्हें 9 वर्ष के सख्त कारावास की सजा दी गई। 1932 की 6 फरवरी को कलकत्ता विश्वविद्यालय में समावर्तन उत्सव मनाया जा रहा था। बंगाल के अंग्रेज लॉर्ड सर स्टैनली जैक्सन मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर कुमारी वीणा दास, जो उपाधि लेने गई थी, ने गवर्नर पर गोली चला दी। गोली तो चूक गई, गवर्नर के कान के पास से निकली। वह मंच पर तुरंत लेट गया। इतने में लेफ्टिनेंट कर्नल सोहरावर्दी ने दौड़कर वीणा दास का गला एक हाथ से दबा दिया और दूसरे हाथ से पिस्तौल वाली कलाई पकड़कर सीनेट हॉल की तरफ कर दी। वीणा दास फिर भी गोली चलाती रही, लेकिन 5 गोलियां चूक गई। उन्होंने पिस्तौल फेंक दी। अदालत में वीणा दास ने एक साहसपूर्ण बयान दिया। अखबारों पर रोक लगा दी गई थी, इसके कारण वह बयान प्रकाशित नहीं हो सका। वीणा दास को 10 साल का कारावास का दंड मिला। 1939 में जल्दी रिहा होने के बाद दास ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता प्राप्त कर ली। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। पुनः 1942 से 1945 तक कारावास की सजा प्राप्त की। 1946 से 1947 बंगाल प्रांत विधानसभा और 47 से 1951 तक पश्चिम बंगाल प्रांत विधानसभा की सदस्या रहीं। सन 1947 में उनका युगांतर समूह के भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता जतीश चंद्र भौमिक से विवाह हो गया। उनके पति के देहांत के बाद ऋषिकेश में एकांत जीवन आरंभ कर दिया। उन्होंने एकांत जीवन जीना आरंभ कर दिया, एकांत जीवन व्यतीत करना आरंभ कर दिया और वहाँ अज्ञातवास में ही उनकी मृत्यु हो गई। अज्ञातवास में ही उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। भारत के ऐसे महान क्रांतिवीरों के बारे में आज बहुत से लोगों को नहीं पता है। ऐसे क्रांतिवीरों के बारे में जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और आज़ादी के बाद एक गुमनामी की ज़िंदगी काटते रहे। ऐसे कई क्रांतिकारी हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, हमें सुनना चाहिए, ताकि आज़ादी और आज़ादी की कीमत दोनों पता लगे। इसी के साथ ऐसे अन्य वैदिक लेख, महापुरुषों के जीवन परिचय, क्रांतिकारियों के जीवन परिचय, उनके लेखों के बारे में जानने के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के बारे में जानने के लिए, वैदिक भजनों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।